रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। मैनू वेख लैण दे मत्था टेक लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। मैनू वेख लैण दे मत्था टेक लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। सूखे बूटे पानी पावे, सूखे बूटे पानी पावे, सूखे दिल हरे बनावे, सूखे दिल हरे बनावे। आया बाना माली मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। नाम दी उसने पियाऊ लगाई, नाम दी उसने पियाऊ लगाई। राम नाम नल दुनिया झुमाई, राम नाम नल दुनिया झुमाई। नाम दा अमृत पी के मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। गुरां दी चरणी तीरथ सारे, गुरां दी चरणी तीरथ सारे। मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे। ओ आया तारनहार मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। जिथे भी ओ चरण छुआवे, जिथे भी ओ चरण छुआवे। पत्थर दिल भी पिघल जावे, पत्थर दिल भी पिघल जावे। आया पार उतारन मैनू वेख लैण दे। आया पार उतारन मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। गुरां दी महिमा गाई न जावे, गुरां दी महिमा गाई न जावे। त्रिलोकी इत्थे झुक जावे, त्रिलोकी इत्थे झुक जावे। आया प्रेम दे कारण मैनू वेख लैण दे। आया प्रेम दे कारण मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। मैनू वेख लैण दे मत्था टेक लैण दे। मैनू वेख लैण दे मत्था टेक लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे।
शक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः।
श्री राम परम सत्य प्रकाश परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान कैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव उसको बार बार नमस्कार
राम राम हरे नाम। मात पिता बांधव सुख तारा, रंजन साजन सखा प्यारा, अंत काल दय सकल सहारा। राम नाम में तारन हारा, सिमरन राम नाम संगे, सखा सनेह सुरत शुभ अंगी। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त रहे अकेला। निर्जन मन विपदो घोर, निधि श्याम कम सब ओर। जो जब राम नाम की जपे, संकट सर्व सहज से बके। बाधा पड़े क्षम जब भावे, भैरव रूप में न पड़ जावे। राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साधु करता था। मन जब धैर्य मोहन पावे, चिंता दूर बनावे। राम नाम जप चिंता चूर, चिंता तन पूर। शोक सागर ओम बड़ा आता, दीनों में मन घबराता। कहिए राम राम बहुपार, ना करता मेरा पार। घड़ी घड़ी कष्ट कटोरो क्लेश करार। राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता दीन दयाल। रचना घोर घटे विश्ववेद, दुर्जन बड़े बेघेर। जपिए राम नाम बिन देर, रखिए राम राम शुभ देर। राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक। राम राम प्रभु राम प्रिय, शरण शरणिया श्रेय है किए। पूंजी राम नाम की पाइए, पाते साथ नाम ले जाए। नाशे जन्म मरण का अंधकार, राम भक्त नहीं हटेगा। राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाथ। परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग निद्रा, मन बुद्धि वास की बैराग। राम नाम बिन नीरस हो, राम नाम जप करिए तो। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन। राम जाप है परमाभ्यास, सिमरो राम नाम सुख नास। राम जाप कई ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरनी। राम राम महामंत्र जपना है, सुगंध नेम तप तपना। राम जाप है सरल समाधि, हर सब आदि व्याधि उपाधि। वृत्ति सिद्धि और नवन धाम, दाता राम मन सब सुख पाए। राम राम चिंतन तुचार, राम राम जप निश्चय हार। राम राम श्री राम हरियाणा है, अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योर। राम राम श्री राम जप, दातामृत भोर। नाम चितामणि अतुल राम नाम महिमा जोर। अतुल प्रभाव की प्रताप, राम नाम अवतारक जाप। नीरज शर्मा
निश्चय बनने सार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बनने सार। बोल
आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार। जय जय राम। श्रीमद् भगवत गीता भाषा जी, पृष्ठ संख्या 15, पहला अध्याय। हे वृष्णि वंशज कुल सुपूत श्री कृष्ण, अधर्म के बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, उनमें नियम मर्यादा भंग हो जाती है। दोष युक्त दुष्ट स्त्रियों से वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती हैं। गौर आदि वर्णों में मिश्रण हो जाता है, वर्ण सौंदर्य नहीं रहता। वर्ण संकर संतान समर की संतान कुसंस्कारों के दोष से कुल घातकों के कुल के लिए नरक का कारण ही हुआ करती हैं। उनके बड़े बूढ़े पितर अन्नोदक के अभाव से गिर जाते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं रहती। कुल घातकों के इन वर्ण संकर करने वाले दोषों से कुसंस्कार युक्त समर संतानों के अनाचारों के द्वारा शूरवीरता, नीति, न्याय, विनय, मर्यादा आदि सनातन जातीय धर्म और सदाचार आदि कुल धर्म जड़ से उखड़ जाते हैं। हे जनार्दन, गुरुजनों से ऐसा हम सुनते आए हैं कि कुल धर्मों के नाशक मनुष्यों का नरक में अति दुख में स्थिर रूप से वास होता है। अहो, अति खेद की बात है कि ऐसे विचार रखते हुए भी हम यह बड़ा पाप करने को तुल गए हैं, जो राज्य के सुख के लोभ से स्वजनों को हनन करने को तैयार हो रहे हैं। ऐसी अवस्था में यदि बदला न लेने वाले निशस्त्र मुझको हथियार हाथों में लिए धृतराष्ट्र के पुत्र रण क्षेत्र में मार दें तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी हो। इससे मुझे बहुत शांति मिले और कुल नाश के घोर कुदृश्य को भी मैं न देख पाऊं। संजय ने कहा, हे राजन, संग्राम स्थल में श्री भगवान को ऐसे वचन कहकर बाण सहित धनुष को फेंककर कंपित हृदय अर्जुन रथ के पिछले भाग पर बैठ गया। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का अर्जुन विषाद योग नामक प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। जय जय राम। मुझे इन्हीं चरणों में बैठने दीजिएगा। आज बहुत देर के बाद इन चरणों में बैठने का मौका मिला है। जब ऐसी बात विद्यार्थी करता है तो शिक्षक के मुख से, अध्यापक के मुख से, वह मुख्य अध्यापक है या साधारण अध्यापक है, प्रिंसिपल है, उसके मुख से सहसा ही आशीर्वाद निकलते हैं। कहा, तेरे जैसा विनम्र व्यक्ति ही महात्मा बनता है। महात्मा कहलाने योग्य है, महापुरुष कहलाने योग्य है, महामानव कहलाने योग्य है। तेरे जैसा व्यक्ति ही महापुरुष बनता है। पीठ पर हाथ फेरा, हिम्मत आ गई, हिम्मत आ गई। मास्टर को अपनी मास्टरी याद आ गई कि मैं इसका टीचर हूं, इसका अध्यापक हूं। सिर पर हाथ फेरा, पीठ पर हाथ फेरा। विद्या वही है देवियों जो आपको विनम्र बनाए, जो आपके अभिमान को बढ़ाए। वह विद्या नहीं, वह विनाशकारी होगी। वह एक ना एक दिन गिरा के रहेगी, एक ना एक दिन पतन करवा के रहेगी, करती रहेगी। अतएव बच्चों अपने अध्यापकों के, अपने माता पिता के बिल्कुल शर्माना नहीं। अपना बड़ा भाई मुझे समझ के, अपने से आयु में बड़ा समझ के तो मेरी एक एक बात को सुनना और मानना।
यदि आज तक आप नहीं करते तो कल से शुरू करना। सुबह उठते ही अपने माता पिता के चरणों को छूना, अपने अध्यापकों के चरणों को छुआ करो, उनके आशीर्वाद लेना। बड़ों के आशीर्वादों की बहुत कीमत है। अभी तक बच्चों आपको उनकी कीमत का पता नहीं है, आपको कीमत का पता लगेगा। मैं एक दृष्टांत आपकी सेवा में और प्रस्तुत करता हूं। आप जानते हो महाभारत का युद्ध हुआ था, होने को तैयार है, सब तैयारी हो चुकी है। देवियों, शायद कभी नहीं सुना होगा आपने इस बात को, ये सिर्फ इसीलिए सुनाई जा रही है कि यदि आप अपने अध्यापकों के चरण छूते नहीं, अपने माता पिता के चरण नहीं छूते, कितने ही बड़े हो जाओ आप माता पिता से छोटे रखोगे ना। ऐसा बड़प्पन ना आए जो माता पिता के एवं अध्यापकों के एवं ब्राह्मणों के पांव छूने या बड़ों के पांव छूने से आपको रोके। ऐसा बड़प्पन बेटा जिंदगी में पतन करके रहेगा, गिरा के रहेगा आपको। वह कभी आपको महात्मा गांधी जैसा महान तो कभी नहीं बना सकेगा। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में ये सब कुछ करके दिखाया है। आज युद्ध की तैयारी है, सब कुछ तैयार है। सामने कौरव, इधर पांडव खड़े हैं, सब तैयारी है। भगवान श्री रथ पर आरूढ़ है, सब कुछ शंख इत्यादि बच्चों का हुआ है, बिल्कुल बच्चों का हुआ है। युद्ध होने की तैयारी है। धर्मराज युधिष्ठिर अपना मुकुट उतारते हैं, अपना कवच उतारते हैं, जो कुछ उनके पास अस्त्र शस्त्र से वे सब जमीन पर रख के नंगे पांव। बच्चों ध्यान से सुनो, यही है हमारे प्रेरक, यही है हमारी हिंदू संस्कृति, यही है हमारी भारतीय संस्कृति। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए भी ऐसा है। सबको ऐसा करना चाहिए, हम सबको ऐसा करना चाहिए। मैं ठोक बजा के कहता हूं, यदि ऐसा करने वाला व्यक्ति भी फिर भी उसके घर में कोई किसी प्रकार की निराशा या तनाव या चिंता उदासी रहती है तो फिर परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। कम से कम आप दोषी नहीं है। यदि सास इस प्रकार से करे, अपनी बहू को अपनी पुत्री की तरह रखे, तो देवियों सज्जनों में तो घर की मालकिन पुत्री से कहीं अधिक प्यार पाएगी। और यदि बहू आके घर में सास की पूजा इस प्रकार से करती है, कुछ भी हो जाए। मैंने वह जिंदगी के दिन देखे हुए हैं देवियों, जब सासें बहुत काम करवाती थी बहुओं से, दिन भर डांट लगाती थी, उसके बावजूद भी प्रत्येक बहू रात्रि को सोने से पहले अपनी सास के चरण दबाती थी और सुबह अपने कामकाज में फिर डट जाती थी। मानो रात का हिसाब तब, दिन भर का हिसाब तब सब साफ हो गया। यदि घरों में ऐसा हो तो घर बच्चियों कभी नरक नहीं बनेंगे, घर हमेशा वैकुंठ बन के रहेंगे। युधिष्ठिर नंगे पांव चल पड़े। कहां जा रहे हैं किसी को नहीं पता, स्वयं भगवान श्री कृष्ण का। धर्मराज युधिष्ठिर आगे आगे जा रहे हैं तो पीछे पीछे बाकी 4 पांडव भी साथ हुए हैं। उन्होंने भी अपना सब कुछ उतारा और जैसे धर्मराज जा रहे हैं वैसे गए। सबसे पीछे भगवान श्री कृष्ण, 5 पांडव, छठे भगवान श्री कृष्ण पीछे पीछे जा रहे हैं। कहां गए हैं बच्चों? कौरव देख के बड़े खुश, हो सकता है ये अपने आप को सरेंडर करने के लिए आया है। मानो बिना युद्ध के हमारी जीत हो जाएगी, लेकिन युधिष्ठिर सीधे सबसे पहले अपने गुरु महाराज द्रोणाचार्य जी के पास गया, जाके उनके श्री चरणों में प्रणाम किया, अपने मस्तक को उनके चरणों पर रखा, कहा गुरुदेव अपने विरुद्ध युद्ध करने के लिए इजाजत दीजिएगा। युधिष्ठिर की बच्ची विनम्रता देख के गुरु महाराज कहते हैं वत्स विजयी भव। क्या आशीर्वाद दिया है? विजयी भव, जीत तेरी हो। बड़े संक्षिप्त रूप बता रहा हूं। भीष्म पितामह के पास गए, चरणों में प्रणाम किया, यदि तुम ना आते
भीष्म पितामह कहते हैं युधिष्ठिर, यदि तुम मेरे पास ना आए हुए होते तो मैं तुम्हें श्राप दे देता कि तुमने धर्माचरण का पालन नहीं किया। अब तो मेरे पास आया है, विजय तेरी होगी। भीष्म पितामह से भी आशीर्वाद लिया। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह आपने विजयी भव का आशीर्वाद दे दिया है, आपके जिंदा रहते हुए, द्रोणाचार्य के जिंदा रहते हुए हम कभी जीत नहीं सकेंगे। आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। भीष्म पितामह ने मन से मन कहा होगा, इच्छा पैदा करने वाला तुम्हारे पक्ष में है, वह पीछे खड़ा है, काहे की चिंता करते हो? वह भगवान श्री कृष्ण, वह कभी भी इच्छा उत्पन्न कर देगा, मृत्यु की तो मैं मर जाऊंगा। कृपाचार्य से आशीर्वाद लिया है। बच्चियों, ये चरणों में प्रणाम करने का फल सबने विजयी भव का आशीर्वाद दिया। पांडव जीत हो गई उनकी। अतएव आप सबसे निवेदन है, आप विद्यार्थी हो, गृहिणी हो, कर्मचारी हो, बड़े हो गए हो, इन बातों का ध्यान नहीं रखना। जो आपसे बड़े हैं उनके चरणों को जरूर छूना, उनसे आशीर्वाद जरूर लेने। स्वामी जी महाराज से गांधी जी का मिलन शिमला में हुआ था। कुछ मिनटों के लिए गांधी जी, स्वामी जी ने कहा, आपको राम नाम में विश्वास तो बहुत है, लेकिन आप नियम पूर्वक राम राम नहीं जपते। आप नियम पूर्वक राम राम जपे तो आपको भव्य सफलता मिलेगी। स्वामी जी महाराज की बात सुन के, इन स्वामी जी महाराज की बात सुन के शिमला में मिले थे आप ये दोनों थोड़े मिनटों के लिए। स्वामी जी की बात सुन के तो गांधी जी ने वायदा किया, स्वामी जी मैं आपसे वायदा करता हूं, आगे से मैं नियम पूर्वक राम नाम जपा करूंगा। तो स्वामी जी महाराज ने अपनी जेब से 108 मनके की माला निकाली और माला गांधी जी को दी, लो इस पर राम राम जपा करो। जिस वक्त गांधी जी को गोली लगी है उस वक्त भी यही माला स्वामी जी महाराज द्वारा दी हुई उनके हाथ में थी। कहा करते, जब मैं अंग्रेजों की चाल में फंस जाता हूं तो मैं अपनी मां के पास जाता हूं। गांधी जी की बात सुनो बच्चे लोगों, कहते हैं जब मैं अंग्रेजों की किसी कुचाल में फंस जाता हूं तो मुझे कोई समाधान दिखाई नहीं देता तो मैं अपनी मां के पास जाता हूं। और यदि मैं ऐसा महसूस करूं कि थका हुआ हूं, शक्तिहीन हूं, बलहीन हूं, तो मैं अपने पिता के पास जाता हूं। लोगों ने प्रश्न किया, गांधी जी आपके माता पिता तो बहुत देर के मर गए हुए हैं, क्या वो स्वर्ग से आते हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए? गांधी जी ने कहा, नहीं भाई, गीता जी मेरी मां है। मैं किसी उलझन में फंस जाता हूं, गीता जी खोलता हूं, कोई श्लोक मेरे सामने आता है, उसे पढ़ लेता हूं और मेरी समस्या का समाधान हो जाता है। गीता जी मेरी मां है। जब मैं ये महसूस करूं कि मेरे अंदर बल की कमी है, शक्ति की कमी है, तो मैं अपने बाप के साथ जाता हूं। राम नाम मेरा बाप है। थोड़ी देर के लिए राम राम जपता हूं तो मुझे बल की प्राप्ति होती है, शक्ति की प्राप्ति होती है। मैं पुनः अंग्रेजों के साथ जूझने के लिए तैयार हो जाता हूं, तत्पर हो जाता हूं। इतना कुछ सत्य इनके जीवन से हमें सीखने को मिलता है। एक वकील ने कहा, गांधी
जितना समय तुम भजन पाठ, प्रार्थना इत्यादि में लगाते हो, यदि इतना समय और देश सेवा करो तो कितनी और देश सेवा हो सके। गांधी जी ने कहा, मित्र तू सही कहता है, मैं तेरे से प्रश्न पूछता हूं, यदि तू अपना समय भोजन खाने में व्यर्थ न गवाए तो तेरे कितने केसेस और हो जाए तैयार, कितने केसेस और निपट जाए। उनको तो वकालत से ही काम था ना बेटा, वे तो वकालत करते थे वकील, तेरे कितने केसेस और निपट जाए, उतने तुझे और आमदन होगी, पैसे मिलेंगे और उनके केसेस निपट जाएंगे। पर गांधी जी भूखे पेट कैसे करना सब कुछ। गांधी जी यह कहते हैं, पेट की भूख मिटाने के लिए जिस प्रकार भोजन तुम्हें खाना जरूरी है, तूने कहा ना बिना भोजन कैसे कामकाज करना, ठीक इसी प्रकार वकील साहब मैं तुम्हें बताता हूं, ये भजन पाठ प्रार्थना जो कुछ भी जप इत्यादि व्यक्ति करता है, ये आत्मा का भोजन है, इसके बिना कैसे जीना। आत्मा ही बेटा मर गया, मरता नहीं है, आत्मा का भोजन है ये। भजन पाठ इत्यादि ये हर एक को करना चाहिए, उतना ही जरूरी है जितना पेट के लिए भोजन। आत्मा का भोजन भजन पाठ, पेट का भोजन भोजन, पेट की क्षुधा मिटाने के लिए, भूख मिटाने के लिए भोजन, आत्मा की भूख मिटाने के लिए भजन पाठ। तो दिव्य सज्जनों, इस महान राम नाम के उपासक से जितना कुछ सीख सके हमें सीखना चाहिए। जो कुछ आज सुना इसे अपने जीवन में उतारिए जैसा उन्होंने। कहते हैं जब साबरमती में थे मन में विचार आया, मैंने गीता जी तो पढ़ी है लेकिन जो असली मूल ग्रंथ है संस्कृत में वह नहीं पढ़ा। अनुवाद पढ़ा है, टीका पढ़ी है, लेकिन मूल ग्रंथ मैंने नहीं पढ़ा जो संस्कृत में। इच्छा जागृत हुई, अतएव विनोबा भावे को टीचर अध्यापक चुना गया। उन्होंने कहा, गांधी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा गीता, पर एक शर्त पर, कभी क्लास से अनुपस्थित नहीं होना, गैर हाजिर नहीं होना, हमेशा अटेंड करना क्लासेस को। गीता जी की क्लासेस शुरू हो गई। विनोबा भावे जी ने प्रथम अध्याय पढ़ाया, समझने में कोई कठिनाई नहीं थी। दूसरा अध्याय शुरू हुआ। मानो गीता जी के 100 श्लोक हुए तो 100वें श्लोक से स्थित प्रज्ञ के लक्षण शुरू होते हैं। पहला लक्षण, सर्व कामनाओं का त्याग करके जो व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट रहता है वह स्थित प्रज्ञ है, उसकी बुद्धि स्थिर है। बाहर जो कुछ भी है उनके लिए कोई कामना न करके अपने आत्मा में संतुष्ट, अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, वह स्थित प्रज्ञ है। गांधी जी ने आना बंद कर दिया। 1 महीने के बाद गांधी जी फिर गए तो विनोबा जी ने कारण पूछा, गांधी जी आपने वायदा किया था कि आप हमेशा कक्षा में आओगे, आज 1 महीने के बाद आए हो, क्या कारण है? कहा, विनोबा जी मैं ग्रंथों की पूरी इज्जत करता हूं, मैंने उपेक्षा की दृष्टि से यहां आना बंद नहीं किया। बहुत सुंदर बात कही बेटा। गांधी जी ने कहा, स्थित प्रज्ञ के लक्षण शुरू हुए, आपने पहला लक्षण पढ़ाया। मैंने कहा इसे जीवन में उतारना चाहिए। मुझे 1 महीना लग गया, बहुत कठिन काम है विनोबा जी, मुझे 1 महीना लग गया,
जब मुझे कुछ थोड़ी सी सफलता मिली तो आज मैं फिर आपकी क्लास में आ गया हूं। अतएव बच्चियों, जो पढ़ो, सुनो, वचन सुनो, ग्रंथों से कुछ पढ़ो, उसे जब तक अपने जीवन में नहीं उतारोगे तब तक कोई लाभ नहीं होने वाला। विनोबा जी ने ये बात सुनी और सहसा उनके मुख से निकला, गांधी जी, आप जैसे मानव ही महामानव बनते हैं, जिन्होंने जो कुछ पढ़ा, जो कुछ सुना, उसे अपने जीवन में उतारा। कभी बच्चों ऐसे नहीं बनना, इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया, तो जैसे हो वैसे के वैसे ही रहोगे, तो महामानव नहीं बन पाओगे, महात्मा नहीं बन पाओगे, एक सदग्रस्त नहीं बन पाओगे, कुछ नहीं बन पाओगे, सामान्य व्यक्ति की तरह ही जीवन व्यतीत हो जाएगा। तो आप सबको शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, खूब राम राम जपिए और उन राम नाम के उपासक जैसे बनी, जैसे महात्मा गांधी। पुनः आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। पधारने के लिए मेरा कोटि कोटि प्रणाम सब स्वीकार करें। धन्यवाद।